अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ये पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो कह रहे हैं आपने फाइंड करके दिखाना है। क्या फाइंड आउट करके दिखाना है? कुछ नंबर्स का क्यूब रूट। क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको कुछ नंबर्स के क्यूब रूट जो है दिए गए हैं, आपने उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी क्यूब रूट बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना है। और किस मेथड से? वो आगे लिखा हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कुछ नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाने हैं। ये आपको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में बता दिया गया है। अब आप नीचे ए पार्ट देखें, पहले आपको रीड करना आना चाहिए। आप इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 3375। तो आप यहाँ पर ये चीज को याद रखिएगा कि जब भी आपके पास इस तरह का रेडिकल साइन आए या रेडिकल सिंबल आए, जो इस तरह का हो कि यहाँ पर कुछ भी ना मेंशन हो इंडेक्स के तौर पे, इसको तो जनरली आप बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर रूट। और अगर आपके पास कुछ इस तरह का रेडिकल सिंबल हो कि जिसके यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा 3 लिखा हो, जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो ये होता है आपके पास क्यूब रूट। स्क्वायर रूट्स को हम आप कह लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x, तो आप इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x। और इसको आपने पार की फॉर्म में लिखना हो, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहते हैं, तो आप लिखेंगे x रेज टू पार 1/2। तो ये जो 1/2 होता है, ये बेसिकली स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्यूब रूट ऑफ y और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, पार की फॉर्म में क्यूब रूट को लिखना एक तरह का आप कह लें, तो आप लिखेंगे y रेज टू पार 1/3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स इस तरह लिखे जा रहे होते हैं, और आप कह लें रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिखे जा रहे होते हैं। ये आपने याद रखना है। तो अब हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी नंबर्स को उसके अपने ही प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं हमने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो हम सबसे पहले इस 3375 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे। उसका तरीका आपको पता है। सबसे पहले हम इस नंबर को इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे 3375, और यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये गिवन नंबर किस सबसे छोटे प्राइम नंबर से एग्जैक्टली या कह ले कंप्लीटली डिविजिबल है, डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है कि क्या हमारा ये प्राइम नंबर जो 2 होता है इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। अगर आप इस नंबर को देखें, इसका लास्ट डिजिट जो है वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। जैसे आप देखें 5 है, ये 5 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। तो अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ऑड होना, तो वो कभी भी पूरा का पूरा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब अगर 2 से नहीं होता, तो अब नेक्स्ट प्राइम चेक करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 2 के बाद 3, कि क्या ये नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए आपको इस तरह डिवीजन करनी पड़ेगी, और बार बार डिवीजन करके ही आपको यहाँ पर फैक्टर्स आसानी से मिलने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3375 डिवाइडेड बाय 3। तो अब आप यहाँ पे डिवाइड करना आता है आपको, आप लिखेंगे 3 1 टाइम्स 3, और ये 3 - 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। आप नेक्स्ट डिजिट को उतार लेंगे जो कि 3 है। फिर दोबारा आप होता है कि 3 1 टाइम्स करना पड़ेगा, 3 होता है, 3 - 3 फिर से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट 7 उतारना पड़ेगा, तो 7 के सबसे क्लोजेस्ट आता है 3 2 टाइम्स जो कि 6 होता है, और 7 - 6 1 हो जाएगा। अब आपने इस 5 को नीचे उतारना है, 15 बन गया, और 3 5 टाइम्स कितना होता है 15। तो 15 - 15 कितना हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब 3375 एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 से। तो 3 को अगर आप 1125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 आएगा। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, पहला प्राइम फैक्टर आपको मिल गया 3, कि 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 1125 से, तो आपको 3375 मिल जाता है। अब इसी तरीके से आपने आगे भी करना है। तो ये 1125 अगेन इसका लास्ट डिजिट एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 3 से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। मैं यहाँ पर डिवीजन नहीं कर रहा, डिवीजन आपको आती है, डिवीजन आप बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू करके देख सकते हैं इस नंबर की भी। तो अगर आप 1125 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आपको मिलेगा 375, यानी 3 को 375 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1125 आता है। इसी तरीके से 375 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से ही एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 को अगर आप 125 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 375 मिल जाएगा। अब आप देखें कि क्या 125 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है कि नहीं, तो नहीं होता। ना ये 125 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ना 3 से। तो 2 और 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 5। और वैसे भी याद रखिएगा कि जिस नंबर का लास्ट डिजिट
0 या 5 हो, पूरा का पूरा नंबर लाजमी 5 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो अगर ये 2 3 से नहीं हो रहा तो 5 से तो लाजमी होगा। 5 25 टाइम्स अगर आप करें तो 125 होता है। अब 25 बहुत ईजी है आपके लिए, आपको समझ आ गया होगा, ये भी 5 पर ही एग्जैक्टली डिवाइड होगा, यानी 5 5 टाइम्स 25 और ये वाला 5 तो 5 1 टाइम्स 5 हो जाएगा। तो नीचे 1 आ गया, इसका मतलब आपने तमाम प्राइम फैक्टर्स यहां पर ढूंढ लिए। अब आप क्या करेंगे, आपने जिस नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना था उसको एज इट इज लिखेंगे। आप यहां पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 3375, या आप यूं पढ़ लें 3375 इक्वल टू का यहाँ पे साइन लगाएंगे और फिर दोबारा आप इसी तरीके से क्यूब रूट वाले सिंबल का यूज करेंगे। अब आपने इन तमाम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे 3 दफा 3 आया तो आप लिखेंगे 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो देखिए 3 दफा 3 मैंने लिखा है। यहाँ पे 3 दफा 5 आया तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 दफा 5, यानी 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप क्यूब रूट किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर रहे हो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो आपने कोशिश करनी होती है कि इस रेडिकल साइन के नीचे जो टर्म्स लिखी हो उनके ऊपर पार्ट 3 हो, यानी टर्म्स को पार्ट 3 की फॉर्म में लिखा गया हो। जरूरी नहीं होता कि आप हर बार हर टर्म को पार्ट 3 की फॉर्म में लिख देंगे जो नीचे लिखी होंगी, कभी कभार वो नहीं भी लिखी जाती तो उनका आंसर उन्हीं के मुताबिक होगा। लेकिन जिन टर्म्स को पार्ट 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको आपने क्यूब रूट के केस में लाजमी लिख लेना है। तो स्क्वायर रूट के केस में हम टर्म्स को पार्ट 2 की फॉर्म में लिखते हैं, ये क्यूब रूट का केस है तो इसमें जो इस रेडिकल साइन के नीचे टर्म्स होंगी इनको पार्ट 3 की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, या लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो क्यूब रूट वाला सिंबल दोबारा से यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो जब भी 3 एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके ऊपर पार्ट 3 लगाई जा सकती है, यानी आप लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पार्ट 3, यानी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 का मतलब होता है 3 रेज़ टू पार्ट 3। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करें, ये दो एक जैसे नंबर, दो एक जैसी टर्म्स होते हैं, दो एक जैसे वेरिएबल होते हैं, तो आप लिखते हैं x स्क्वायर, इधर पार्ट 2 लिखते हैं। इस तरह आप इसको भी समझ लें, ये 3 एक जैसे हैं तो पार्ट 3 आ गई। आगे मल्टीप्लाई का साइन, इधर 5 भी 3 टाइम्स लिखा हुआ है, प्रोडक्ट फॉर्म है, तो 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 को आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पार्ट 3। अब आगे में क्या फायदा होगा, अगर आप देखें ये जो यहाँ पर टर्म्स लिखी हुई इन सब के ऊपर पार्ट 3 आ चुकी है, यही हम चाहते भी थे। तो जब भी याद रखें आपके पास कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर सेम पार हो, तो आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उनकी बेस को एक एक दफा लिखेंगे और उनकी जो सेम पार होगी उसको राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखेंगे। कैसे, आप यहाँ पे लिखेंगे ये क्यूब रूट वाला सिंबल वैसे का वैसे, बेस बोलते हैं जो पार के नीचे मेंशन हो, जैसे यहाँ पे पार्ट 3 है ना, तो इस पार्ट 3 के नीचे 3 मेंशन है, ये बेस है। इधर पार्ट 3 के नीचे 5 मेंशन है तो ये बेस है। तो आप बेस को एक दफा लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स में ऐसे, जैसे एक दफा 3 मल्टीप्लाई बाय एक दफा 5, और इनकी जो ये होल पार होती है ना, यानी एक तरह की इनकी जो पार होती है जो कि सेम पार होती है, वो यहाँ पे होल पार के तौर पे ब्रैकेट्स के इस तरह बाहर आ जाती है। तो जब भी कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो उनके ऊपर आपके पास सेम पार हो तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि ये क्यूब इस क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको हम क्यूब भी बोलते हैं। तो ये पार्ट 3 क्यूब रूट से हमेशा क्या हो जाती है, कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 3 टाइम्स 5। ये भी याद रखिएगा कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 रेज़ टू पावर 3 जैसे समझाने के लिए, और ऊपर इसके इस तरह क्यूब रूट होता, तो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें जो मैंने आपको भी ऊपर भी समझाया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि 3 रेज़ टू पावर 3 और इसकी पार क्यूब रूट की जगह पे आप यूज कर सकते हैं 1/3। तो पार की होल पार मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये कैंसिल आउट होके जस्ट 3 बचता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे होते हैं कि ये क्यूब जो है इस क्यूब रूट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। आपको सारा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए था। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 5 बचा, 3 टाइम्स 5 कितना होता है, 15। इसका मतलब आपने निकाल लिया कि आपके इस गिवन नंबर का क्यूब रूट कितना आता है, 15। और क्यूब रूट जब हमें मिलता है किसी नंबर का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप इस नंबर 15 को 3 टाइम्स इस तरह लिखें प्रोडक्ट फॉर्म में और मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा 3375 ही मिलेगा, यानी यहाँ पर 3375 ही आएगा। तो ये हमें पता चल रहा होता है। ये आप कैलकुलेटर से भी पता लगा सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में लिखें शिफ्ट और ये वाला बटन दबाएं, क्यूब रूट आएगा, 3375 लिखें, इक्वल टू प्रेस करें तो देखें 15 ही आ रहा है और हमारे पास भी आंसर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इस तरीके से अब आपने बाकी पार्ट्स में भी इन गिवन नंबर्स के क्यूब रूट को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 1728। तो अब आपने इस गिवन नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगेन पहले आपको इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इस नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ 1728, और मैं इसके प्राइम फैक्टर सबसे पहले ढूंढूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन है। लास्ट डिजिट आप देखें इसका 8 है जो कि एक इवन नंबर होता है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन हो तो वो हमेशा पूरा का पूरा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। और अगर आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको 864 मिलेगा, यानी 2
864 टाइम्स जो होता है वो 1728 होता है। आप इसको डिवीजन करके यहाँ पर मैन्युअली देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए डिवीजन नहीं कर रहा, डिवीजन बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट नंबर देखें 864, इस नंबर का भी लास्ट डिजिट इवन है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 2 से लाजमी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो जब आप 2 को 432 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 864 मिल जाएगा। अब ये 432 का भी लास्ट डिजिट जो है वो एक इवन नंबर है, तो ये भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 2 को अगर आप 216 से मल्टीप्लाई करें तो ये 432 होता है। इसी तरीके से ये जो 216 है इसका भी लास्ट डिजिट इवन नंबर है, ये भी कंप्लीट नंबर 2 से लाजमी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 2 को अगर आप 108 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 216 मिल जाता है। अब आगे चलते जाएं, 108 का भी लास्ट डिजिट इवन है, ये भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 254 टाइम्स। और 54 अब एक छोटा नंबर है, इसको आप आसानी से पहचान गए होंगे कि ये भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है क्योंकि इसका भी लास्ट डिजिट इवन है। तो 2 को 27 टाइम्स करें तो 54 आता है। अब 27 का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर नहीं है बल्कि एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर होता है। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर ऑड हो तो वो फिर आप कह लें पूरा का पूरा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है उसको चेक करेंगे, वो 3 है, तो 3 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 3 9 टाइम्स कितना होता है 27, 9 तो बसान है, 3 3 टाइम्स कितना होता है 9, और 3 1 टाइम्स कितना होता है 3। तो यहां पर आप देखिए मैंने इसके तमाम के तमाम प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब आपने इसी नंबर का क्यूब रूट निकालना था, तो आप यहां पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहां पर फिर से एक क्यूब रूट लगाएंगे और इन तमाम प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले आप देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 लिखा हुआ है, तो आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टाइम्स मैंने 2 मेंशन कर दिया प्रोडक्ट फॉर्म में, और 3 टाइम्स यहां पर सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो इसको भी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दे। तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले ताकि बेहतर लगे। तो मैं आपको बता चुका हूं जब भी आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इस क्यूब रूट वाले सिंबल के नीचे, इस रेडिकल साइन के नीचे जो टर्म्स लिखी होती हैं, आपने कोशिश ये करना है कि टर्म के ऊपर पार्ट 3 आ रही हो। अगर टर्म्स के ऊपर पार्ट 3 होंगी तो चीजों को सॉर्ट आउट करना, मैनेज करना आसान हो जाएगा क्यूब रूट के केस में। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर टर्म के ऊपर पार्ट 3 बन जाए या बनाई जा सकती हो, कभी कभार नहीं भी बन सकती, तो उसके आंसर उसी के लिहाज से होंगे। तो स्क्वायर रूट में हम वो टर्म्स यहां पर नीचे इकट्ठी करते हैं जिनके ऊपर पार्ट 2 हो, या अगर किसी पे नहीं भी हो तो कोशिश करते हैं पार्ट 2 की फॉर्म में उस टर्म को लिख लें, तो हमारे लिए आसानी होती है। क्यूब रूट के अंदर आपने याद रखना है टर्म्स को पार्ट 3 की फॉर्म में लिखना होता है, तो बड़ा आसान है। जैसे आप देखें यहाँ पे ये 2 जो है यहां तक अगर आप देखें 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अगर कोई भी एक जैसे नंबर 3 टाइम्स इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हो तो उनके ऊपर आप पार्ट 3 का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 दफा 2 है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप यहाँ पे पार्ट 3 यूज करते हैं। आगे मल्टीप्लाई का साइन, इधर भी आप देखिए 3 दफा 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि 3 दफा 2 है तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3। इधर भी आप देखिए 3 दफा 3 है, तो इधर आप लिखेंगे 3 जो है 3 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3। यहां तक कर लेने के बाद अगला स्टेप वही है जो आपने पिछले पार्ट्स में किया था, कि जब भी आप देखें कि कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उन टर्म्स के ऊपर जो पार हैं वो एक जैसी हैं, तो आप उस एक जैसी पार को ब्रैकेट्स के बाहर, राउंड ब्रैकेट्स के बाहर एज अ होल पार यूज कर सकते हैं, और नीचे लिखी हुई बेस को एक एक दफा आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेंगे। जो पार के नीचे चीज लिखी होती है इसको हम बेस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, इस बेस 2 को एक दफा, मल्टीप्लाई का साइन, इस नेक्स्ट वाली टर्म की बेस 2 भी है वो उसको एक दफा, नेक्स्ट वाली टर्म 3 रेज़ टू पावर 3 की जो बेस है नीचे वाली 3 है इसको एक दफा, और ये जो पार है जो सबकी सेम है इसको राउंड ब्रैकेट्स के बाहर एज अ होल पार यहां पर एक दफा लिख लेंगे। अब इसका फायदा ये होता है कि जो क्यूब होता है ये क्यूब रूट से हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो यहां पे जस्ट बच जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, और 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 को आप सॉल्व कर लें, 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 3 टाइम्स कितना होता है 12। यानी आपने निकाल लिया कि क्यूब रूट ऑफ 1728 किसके इक्वल आता है, 12 के इक्वल आता है। इसको आप यहां पर सॉल्व कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, शिफ्ट और ये वाला बटन दबाएं, क्यूब रूट लिखा जाएगा, 1728 लिखें, इक्वल टू प्रेस करें तो देखें 12 ही आ रहा है, हमारा भी आंसर क्या है 12 ही है। तो यहां पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे मेंशन्ड है क्यूब रूट ऑफ 5832। तो अब आपने इस नंबर 5832 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो पिछले पार्ट्स की तरह ही करेंगे, सबसे पहले हम इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए पहले इस नंबर को लिख लेते हैं। तो ये नंबर है 5832,
यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर भी एक लाइन लगा लेते हैं। तो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि आप देख भी सकते हैं इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, जो कि एक इवन नंबर होता है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो वो पूरा का पूरा नंबर लाजमी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो 5832 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2916, यानी आप कह लें 2 को 2916 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5832 आता है। अब इस नेक्स्ट नंबर को देखिए, इसका भी लास्ट डिजिट इवन है, तो ये भी पूरा नंबर 2 से लाजमी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अगर आप देखेंगे इसको 2 पर डिवाइड करके तो आपको मिलेगा 2 1458 टाइम्स किया जाए, यानी 2 को 1458 टाइम्स करें तो आपके पास 2916 आ जाता है। अब इस पे देखें, इस नंबर का भी लास्ट डिजिट इवन है, तो ये भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो आप देखें 2 को अगर आप 729 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1458 आ जाता है। अब ये जो हमारे पास नंबर आया है 729, ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं एक ऑड नंबर है 9, तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ऑड हो वो पूरा का पूरा नंबर कभी भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर आप 3 को 243 टाइम्स कर लें, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 243 कर लें तो आपको 729 जो है वो मिल जाता है। तो यहां तक हमारे पास हो गया। अब 243 भी देखें 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका लास्ट डिजिट ऑड है, उसी से पता चल रहा है आपको, लेकिन ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि 381 टाइम्स करेंगे आप तो आपको 243 मिल जाएगा। और 81 जरा आप कह लें थोड़ा इजी नंबर है इस चीज को जज करने के लिए, तो 81 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। 327 टाइम्स कितना होता है? 81, और 27 तो आपको पता ही चल चुका होगा, 3 9 टाइम्स 27 होता है। इसके बाद 3 3 टाइम्स आपके पास 9 होता है, और 3 1 टाइम्स 3 होता है। नीचे 1 बन गया, इसका मतलब आपने तमाम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर लिए। अब आपने 5832 का क्यूब रूट निकालना था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5832, इसका आप क्यूब रूट फाइंड आउट करें, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से जो है वो क्यूब रूट वाला सिंबल यूज करेंगे, और इन तमाम प्राइम फैक्टर्स को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले आप देखें 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप लिख लें प्रोडक्ट फॉर्म में 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। 3 देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिख लें 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 टाइम्स मैंने 3 लिख लिया। अब मैं आपको बता चुका हूं, जब आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इस रेडिकल साइन के नीचे जो टर्म्स लिखी होती हैं, कोशिश ये करते हैं कि इन टर्म्स के ऊपर पार्ट 3 मौजूद हो, ताकि इनको मैनेज करना आसान हो जाए। जरूरी नहीं है, अगेन बता दूं, कि हमेशा आप जो क्यूब रूट के नीचे टर्म्स लिखी होंगी वो आप हमेशा पार्ट 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये जरूरी नहीं होता, कभी कभार नहीं भी रिप्रेजेंटेबल होती। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जब होंगी तो कर देना है, ताकि चीजें आसान हो जाए, नहीं होंगी तो उसी के लिहाज से उसका आंसर होगा। तो यहां पर देखें जो 3 दफा 2 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 दफा है, ये ऊपर पावर 3 आ गई। यहां पे भी देखें, इनको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, पहले इन 3 दफा 3 को देख लेते हैं। ये 3 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3, और लास्ट में भी 3 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3। अब आपको बता चुका हूं, पिछले पार्ट से बताता आ रहा हूं कि जब भी आपके पास कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर एक जैसी पावर हो, तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप राउंड ब्रैकेट्स लिखेंगे, ये जो उनकी बेस है, जो पावर के नीचे टर्म्स लिखी होती है या नंबर लिखा होता है या जो भी चीज लिखी होती है उसको आप बेस बोल लेते हैं। इन बेस को एक दफा लिखें, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, ये इनकी मैंने बेस लिख ली सबकी, और इनके ऊपर जो पावर थी एक जैसी थी उसको यहाँ पर होल पावर के तौर पे राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखा जाएगा। इससे फायदा क्या होता है कि ये होल पावर क्यूब जो है इस क्यूब रूट को क्या कर देती है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और इसको आप सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं। 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, और 6 3 टाइम्स कितना होता है 18, यानी आपने बता दिया कि इस नंबर का क्यूब रूट कितना आता है 18। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। शिफ्ट ये वाला बटन, क्यूब रूट आ गया, 5832 इक्वल टू प्रेस करें, 18 आता है, हमारा भी 18 आंसर है। तो यहां तक ये आपको पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर इसका लास्ट पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8000। तो अब आपने 8000 का क्यूब रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आपको मेथड समझ आ चुका है। सबसे पहले हम 8000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो 8000 को डिवाइड करता है। तो 8000 को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4000 से तो आपके पास कितना आता है 8000। अब 4000 भी आप देख लें एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, बहुत आसान है। 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2000 से तो आपके पास आ जाता है 4000। अब 2000 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि अगर आप 2 को करें 1000 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाता है ऊपर लिखा हुआ 2000। और 1000 भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि 2 को आप 500 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1000 आ जाता है। और 500 भी आप कह लें 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 250 से तो आपके पास आता है 500। अब आगे चलते जाएं, 250 भी आप कह लें
2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें 125 से तो आपके पास आता है 250। अब 125 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट एक ऑड नंबर हो तो वो पूरा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। क्या ये 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है ये। तो 2 और 3 को चेक करने के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जहन में आता है 5। तो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो या 0 वो हमेशा पूरा का पूरा नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो अगर आप करेंगे 5 25 टाइम्स तो आपको 125 मिलता है। और 25 को भी चेक कर सकते हैं, 5 5 टाइम्स 25 होता है और 5 1 टाइम्स कितना होता है? 5 होता है। तो हमने इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए। इसी नंबर का 8000 का क्यूब रूट निकालना था तो यहाँ पे 8000 लिखूंगा, उस पे इस तरह का क्यूब रूट का जो सिंबल है वो यूज करूंगा, यहाँ पे भी क्यूब रूट का सिंबल लगाऊंगा और इन तमाम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स तो 2 यहाँ पर मेंशन है तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये 3 दफा 2 हो गया। आगे फिर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, ये पूरे 6 टाइम्स हमने 2 लिख लिया प्रोडक्ट फॉर्म में जैसा यहाँ पे था। और 3 टाइम्स 5 है तो यहाँ पे लिख लें 3 टाइम्स इस तरह 5 प्रोडक्ट फॉर्म में। अब आपको मैं बता चुका हूँ सिर्फ क्यूब रूट के केस में जो नीचे टर्म्स लिखी होती हैं इस रेडिकल साइन के नीचे, आपने कोशिश करनी होती है उनको पार्ट 3 की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर लें ताकि आपके लिए क्यूब रूट को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाए। कभी कभार वो रिप्रेजेंटेबल होती हैं टर्म्स पार्ट 3 की फॉर्म में और कभी कभार नहीं भी होती, नहीं होंगी तो उन्हीं के लिहाज से उनका आंसर लिखा जाएगा। यहाँ पर मुमकिन है क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो पहले 3 2 लिखे हुए ये 3 दफा ही लिखे हुए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से क्यूब रूट डालेंगे, ये जो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 क्योंकि 3 दफा 2 है, 3 एक तरह के पार के तौर पे आ गया और बेस 2 वैसे की वैसे ही। और यहाँ पे भी देखिए 3 दफा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। और इधर ये 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3। और ये भी आपको बता चुका हूं जब भी कोई टर्म्स जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो उनके ऊपर सेम पार हो तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे और इनकी पहले बेसिस को एक एक दफा लिख लेंगे। बेसिस क्या होती है? जो पार के नीचे लिखा होता है, जैसे 3 के नीचे 2 है ये बेस है, यहाँ पे ये पार 3 के नीचे 2 है, ये 3 के नीचे 2 है ये बेस है, इधर इस पार 3 के नीचे 5 है ये बेस है। इनको एक एक दफा लिख लें इस तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 5 और इनकी एक जैसी पार को इधर राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिख दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो क्यूब है ये क्यूब रूट से हमेशा क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जस्ट बच जाता है 2 टाइम्स 5 और यहाँ पे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स कितना होता है? 4 और 4 5 टाइम्स कितना होता है? वो होता है 20। यानी आपने यहाँ पे आंसर पता कर लिया कि अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे 8000 का तो आपको 20 मिलेगा। मैं इस 20 को जरा बेहतर तरीके से लिख दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना आ सके। तो ये आपके पास आ गया 20, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना था, ठीक है, कि 20 हमारे पास इसका जो है वो आंसर है क्यूब रूट ऑफ 8000 का। और यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, शिफ्ट और क्यूब रूट या इस तरह आता है आपके पास कैलकुलेटर में 8000 लिखें तो देखें आपको 20 ही मिल रहा है। हमने भी 20 ही फाइंड आउट किया है। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।